नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये तस्वीर उस दौरान की है जब बीच सड़क पर रफ्तार का तांडव होता है। ये तस्वीर उस दौरान की है जब वार्ड सदस्य के बेटे की अकस्मात मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और सड़कों पर जनसैलाब ऐसा लगता है कि उमड़ पड़ा है। तस्वीर है बिहार के औरंगाबाद की, और औरंगाबाद में दर्दनाक हादसे ने एक शख्स की जान ले ली है, एक लड़के की जान ले ली है, जिसके बाद कोहराम मचा हुआ है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं औरंगाबाद जिले के रिसियप थाना क्षेत्र की यह घटना है और यहां दर्दनाक सड़क हादसे में एक मोपेड सवार युवक की मौत हुई है। मृतक की पहचान सिमरा थाना क्षेत्र के नैन बीघा गांव निवासी प्रमोद माली के 25 साल के पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई है। राकेश अंबा बाजार के देव रोड स्थित किराए के मकान में रहकर घूम घूम कर इडली बेचकर परिवार का भरण पोषण करता था। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की देर शाम रिसियप क्षेत्र में इडली बेचने के बाद मोपेड से अंबा लौट रहा था और इसी दौरान धनुबिघा और बभनडीह गांव के बीच NH 139 पर विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही वो गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिरता है। उसके बाद स्थानीय लोग जुटते हैं, सूचना दी जाती है, परिजनों को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन चतरा मोड़ के समीप रास्ते में ही वो दम तोड़ देता है। चिकित्सक उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब देखिए, युवक की मौत से आक्रोशित परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को अंबा मुख्य चौक पर ले आए और सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे तक सड़क जाम रहने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी और आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। प्रदर्शन कर रहे परिजनों का आरोप यह था कि हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंची रिसियप थाना पुलिस घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसे वहीं छोड़कर लौट गई। कहना था, यदि समय पर पुलिस उसे अस्पताल पहुंचाती तो उसकी जान बच सकती थी। अब थानाध्यक्ष अंबा के जो है राहुल राज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक बातचीत चली, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा देखिए। तो जैसा कि आपने देखा है, लोगों के भीतर कितना गुस्सा था, किस प्रकार बेकाबू हो रहे थे लोग। सड़क जाम समाप्त होने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, आगे की प्रक्रिया पूरी की गई। अब अज्ञात वाहन की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि पुलिस ने बताया है। करीब 5 वर्ष पहले कहा जा रहा है कि परिजनों के अनुसार राकेश 3 भाइयों में सबसे बड़ा था और 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 2 छोटे छोटे बच्चे। असमय मौत के कारण पिता का साया सिर पर से उठ गया इन बच्चों के, और घर में जो कोहराम मचा है, घर में जो चित्कार मची हुई है, उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि जिस घर का कमाऊ बेटा अचानक दम तोड़ दे, अचानक किसी हादसे में उसकी मौत हो जाए, तो ये किसी पहाड़ टूटने जैसा ही होता है। रही बात सवालों की, तो सवाल कई हैं। सवाल यह भी है कि बिहार में रफ्तार का यह कहर आखिर क्यों बरप रहा है। सवाल यह भी है कि बिहार में रफ्तार का तांडव इस कदर दिख रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, फिर भी लोग संभल क्यों नहीं रहे हैं। सड़कों पर आखिर किसकी लापरवाही से हादसे होते हैं। वहां पुलिस प्रशासन आपको नहीं देखने जाएगी। आपके स्टीयरिंग और आपके ब्रेक पर पुलिस प्रशासन का कंट्रोल नहीं होता, उस पर आपका कंट्रोल होता है। चाहे बड़े वाहन वाले हों या छोटे वाहन वाले हों, सभी को इस बात का अंदाजा होना चाहिए। बड़े वाहनों को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि हमारे सामने जो छोटी गाड़ियां हैं, उनको रौंदते हुए आगे न निकल जाएं। रफ्तार पर नियंत्रण रखना होता है। छोटी गाड़ियों को भी अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखना होता है, क्योंकि अगर रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रखी जाती है तो मोतिहारी में 2 दिन पहले क्या हुआ आपने देखा। 3 युवकों की जान चली गई 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में। तो बिहार में इस प्रकार की स्थिति आगे ना बने, इसलिए जागरूकता भी जरूरी है। हम भी आपसे अपील करेंगे कि सड़कों पर चलते हुए रफ्तार पर नियंत्रण जरूर रखें, और उन युवाओं से खास तौर पर हमारी यह अपील होगी जो 25-30 साल के बीच के हैं, जो 18 से 25 साल के बीच के हैं। सड़कों पर जब निकलते हैं तो खुद को सुपरमैन, स्पाइडरमैन और कृष्ण समझ करके गाड़ियां चलाते हैं। ऐसे पर आप हादसे का शिकार हो सकते। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।